पूरी दुनिया में हुकूमतें इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। ये हुकूमत भी हमारी एहसास प्रोग्राम चला रही है, बिल गेट से पैसा लाती है, गरीबों को बांटती है थोड़ा सा। लेकिन क्या कोई एहसास प्रोग्राम, कोई दुनिया का रिलीफ प्रोग्राम, कोई बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम इस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है जो अल्लाह ने कायम किया हुआ है? ये वजह है कि आपको अल्लाह से ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी करें, जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। इससे जो इंडस्ट्री बनती है, इससे जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, फिर खालें निकलती हैं, इनकी खालों से जो अरबों का कारोबार होता है, जो लेदर जैकेट्स बनती हैं, पाकिस्तान उससे मिलियन, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान उससे जरा मुबादला कमाता है। ये खरबों में बात चली जाती है। जो ओवरऑल बेनिफिट है इस ज़कात और कुर्बानी का, ये तकरीबन 10-12 अरब डॉलर का एक कारोबार होता है सिर्फ इन। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने ईद मनाई और उसके साथ ही जिस तरह IMF का लोन भी पाकिस्तान को मिला, और दोस्तों एक बार तो पाकिस्तानी खुशियों से झूम रहे थे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और मातम में बदल गई। क्योंकि दोस्तों IMF के कहने पर जिस तरह पाकिस्तान में टैक्स बढ़ाया गया है और बिजली भी महंगी की गई है, डीजल पेट्रोल के भी रेट बढ़ाए गए हैं, उसके चलते हुए सारे जो मार्केट में सारी चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ चुके हैं। अब पाकिस्तानियों को हाल आगे आने वाले दिनों में काफ़ी बुरा होगा और IMF से मिलने वाला पैसा पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जल्द से जल्द अपनी जेब में डालकर विदेशों में फरार हो जाएंगे, लेकिन इसका खामियाजा पाकिस्तान की जनता भुगतेगी। और दूसरी तरफ दोस्तों, आप जाहिद हमीद को तो जानते ही होंगे किस तरह से अपने एक अलग ही अंदाज में पाकिस्तान के लिए बातें करते हैं। तो उन्होंने देखिए पाकिस्तान की इकनॉमी को सुधारने के लिए किस तरह से ज़कात का एक नया फंडा बताया है। तो दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आइए आज आपको इस्लाम के माशी निज़ाम की कुछ हैरत अंगेज बातें बताते हैं। बकरीद आने वाली है और जब भी बकरीद आती है आप बहुत सारे लोगों को, लिबरल और सेकुलर लोगों को, ये प्रोपेगेंडा करते सुनते हैं कि साहब क्या ज़रूरत है इतने जानवर कुर्बान करने की, कोई स्कूल बनवा दें, किसी मदरसे में तालीमी इदारा बनवा दें, गरीबों को खाना खिलवा दें, किसी के घर राशन दे दें, इतना कुर्बानी करके जानवरों को मारने की क्या ज़रूरत है। वो जाहिल नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को अल्लाह से ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, अल्लाह की हिकमतों को नहीं जानते। आए आज आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला की हिकमत और राज बताते हैं जो उसने अपने अहकामात में पोशीदा रखे हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो बकरीद पर तकरीबन 15 से 20 लाख छोटे बड़े जानवर कुर्बान किए जाते हैं और उनकी कीमत तकरीबन, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जाहिर है किसी ने बैंक ट्रांसफर्स तो नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, गरीब काश्तकार या जानवरों को पालने वाला लेकर आता है मंडी में, वहां से बेचता है। फिर तकरीबन अंदाजा यही है कि 50 अरब से लेकर 100 अरब तक, तकरीबन 1 खरब रुपए के जानवर पाकिस्तान में इन 3-4 दिनों के अंदर फरोख्त होते हैं। और फिर अरबों रुपया कारोबार इसके साथ होता है कि जो चारा बेचते हैं, वो लोग जो ट्रांसपोर्टर्स हैं कि जो जानवरों को शहरों तक पहुंचाते हैं या मंडी से आपके घर तक लेकर आते हैं, फिर उसके बाद कसाई हैं जो उसको ज़िबा करते हैं, उसके बाद खालों का कारोबार होता है। ये सब मिलाकर पूरा इंडस्ट्री जो बनती है इसकी तकरीबन 2 खरब रुपए के आसपास, ये बल्कि इससे भी ज्यादा बाज अप्रॉक्सीमेट्स ये हैं। सोचिए, ये सब का सब पैसा तकरीबन 200 अरब रुपया या 300 अरब रुपया अमीरों की जेबों से निकलकर 100% गुरबा में तकसीम होता है पूरे माशरे में। क्योंकि जानवरों का कारोबार करने वाले भी, ट्रांसपोर्टर्स भी, चारा बेचने वाले भी, छुरियां और टोके बनाने वाले भी, और उसके बाद कोयले बेचने वाले, और उसके बाद बारबेक्यू का सामान तक बेचने वाले, और उसके बाद गरीब जो खाते हैं गोश्त, 100% इतना बड़ा रिस्क ये गुरबा में तकसीम होता है पूरे मुल्क में। इतनी बड़ी वेलफेयर स्कीम चलती है ये। दुनिया की कोई हुकूमत कितने भी रियासत की ताकत इस्तेमाल कर ले, एक दिन में लोगों को ये मजबूर नहीं कर सकती कि 200 से 300 अरब रुपया आप निकाल कर गरीबों में तकसीम कर दें। सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर पूरी कौम करती है। हुकूमत मर जाती है लोगों से टैक्स निकलवाने के लिए, लोग टैक्स नहीं देते। हुकूमत सख्तियां करती है लोगों पे, कवानीन बनाती है, खून चूस लेती है, लोग अपनी जेब से पैसा नहीं निकालते। यहाँ अल्लाह ने एक हुक्म दिया है कि सैयदना इब्राहिम की सुन्नत में सैयदी रसूलुल्लाह की अताअत में तुमने कुर्बानी करनी है। और जैसे कहा 200 से 300 अरब रुपया, 3 खरब रुपया माशरे में निकल के अमीरों की जेब से गरीबों में चला जाता है। कायनात में इससे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कायनात में
हो ही नहीं सकती इतने से छोटे अरसे के अंदर इतनी ज्यादा। पूरी दुनिया का जो आज कैपिटलिस्ट माशी निज़ाम है, लॉकडाउन के बाद खासतौर पर जब इन्होंने पूरी दुनिया का इकोनॉमिक और बिजनेस तबाह कर दिए, नौकरियां तबाह हो गई हैं करोड़ों की तादाद में, मिडिल और स्मॉल बिजनेस तो बिल्कुल तबाह होकर रह गए। तकरीबन $2 ट्रिलियन गुरबा की जेब से निकलकर $2 ट्रिलियन अमीर हुए हैं। ये ऊपर की जो क्लास है, इनके जो इंटरनेशनल मनी लेंडर्स हैं या बैंकर्स हैं या मल्टीनेशनल्स हैं या आईटी कंपनीज हैं दुनिया की, $2 ट्रिलियन 2,000 अरब गुरबा से जेबों से निकाला इन्होंने और $2,000 अमीरों की दौलत में इजाफा हुआ। पूरी दुनिया में हुकूमतें इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। ये हुकूमत भी हमारी एहसास प्रोग्राम चला रही है, बिल गेट से पैसा लाती है, गरीबों को बांटती है थोड़ा सा, लेकिन क्या कोई एहसास प्रोग्राम, कोई दुनिया का रिलीफ प्रोग्राम, कोई बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम इस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है जो अल्लाह ने कायम किया हुआ है? ये वजह है कि आपको अल्लाह से ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी करें, जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। इससे जो इंडस्ट्री बनती है, इससे जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, फिर खालें निकलती हैं, इनकी खालों से जो अरबों का कारोबार होता है, जो लेदर जैकेट्स बनती हैं, पाकिस्तान उससे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान उससे जरा मुबादला कमाता है। ये खरबों में बात चली जाती है। जो ओवरऑल बेनिफिट है इस ज़कात और कुर्बानी का, ये तकरीबन 10-12 अरब डॉलर का एक कारोबार होता है सिर्फ इन 3-4 दिनों में। जो उसकी सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आप इसके साथ लगा ले, वैल्यू एडेड गुड्स लगा ले जो चमड़े की बनती है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। सोचिए, ये सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर। यही बात हुकूमत वक्त को समझ में नहीं आती है। ये चाहते हैं कि मुल्क की मईशत ठीक करें, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करके, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मिसाल आपको कुर्बानी के देने की मकसद यही था कि आपको बताएं कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स के दिए हुए हैं, ये कुफर के निज़ाम में लोगों की जेबें काटते हैं इनकम टैक्स लगा। इस्लाम में कोई इनकम टैक्स नहीं है, हमारे पास सेविंग्स टैक्स है, ज़कात, कि अगर तुम्हारे पास इतनी दौलत है जो तुमने 1 साल रखी हुई है और उसको सर्कुलेट नहीं किया, तो फिर उसमें से 2.5% निकाल के तुम अल्लाह की राह में तकसीम कर दो। सोचिए, अगर हुकूमत लोगों से यह कह दे कि जी आपका हम इनकम टैक्स माफ कर रहे हैं, लेकिन आप ज़कात हुकूमत को दें। जो हाल कुर्बानी का है, इससे 10 गुना ज्यादा मामला ज़कात का है। पाकिस्तान के लोग हुकूमत को टैक्स नहीं देते, लेकिन तमाम अफराद, चाहे वो छोटे से छोटा फर्द हो, नौकरी पेशा मुलाजिम हो या अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब अल्लाह के हुक्म के तहत हर साल रमजान में अपनी ज़कात निकालते हैं। और ये ज़कात भी खरबों रुपए में होती है, यानी कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि अगेन अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, कोई हुकूमत के थ्रू ज़कात नहीं देता। लोग खामोशी से अपने पैसों की ज़कात निकालते हैं, गरीबों में तकसीम कर देते हैं, चाहे वो ईदी को दें, चाहे शौकत खानम को दें, चाहे वो गरीबों में तकसीम करें, मोहल्ले में दें, किसी को राशन डाल के दें। दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर निज़ाम पाकिस्तान में जो चल रहा है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। हुकूमत को नहीं पता चलता कि कितना पैसा गरीबों में तकसीम हो रहा है, और पूरे मुल्क में अंदर गुरबा की वेलफेयर का एक निज़ाम चलता है, और वो सारा वॉलंटरली है। अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर ज़कात निकाल। हुकूमत अगर सिर्फ ये ऐलान कर दे, चलो पैरेलल सिस्टम चला के, आइडिया देते हैं तुम्हें, पैरेलल सिस्टम चला के देखो, क्योंकि पहले एक दफा ज़कात का हुक्म ज़िया-उल-हक के जमाने में हुआ, लोगों ने हंगामा कर दिया कि हम हुकूमत को ज़कात नहीं देंगे। आप पैरेलल सिस्टम चला दें, आप कहें जी ठीक है, या आप इनकम टैक्स दें या ज़कात दें, और जो ज़कात देगा उससे इनकम टैक्स माफ कर दी जाएगी। पैसा सबका खुदा होता है, दुनियादार आदमी के लिए पैसा बड़ा खुदा है, चाहे वो अल्लाह को खुदा माने, लेकिन फिर भी पैसा जहां बेनिफिट इंटरेस्ट होता है वहां पे वो पैसे की तरफ जाता है। हर शख्स ये शौक से चाहेगा कि 20-15-20% इनकम टैक्स महीने का देने के बजाय, 5-10% महीने का इनकम टैक्स देने के बजाय साल का अगर 2.5% मुझे देना पड़ा तो ये बेहतर सौदा है, ये दे देते हैं। करके देख लें, अगर लोगों को हुकूमत पर एतबार हो जाए कि हुकूमत इस ज़कात के पैसे को ज़ाया नहीं करेगी, तो जितना पैसा आप सिर्फ इनकम टैक्स की मद में इकट्ठा करते हैं लोगों से, खुद आप कहते हैं कि जनाब 22 करोड़ आबादी में 12-13 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स की मद में आप जितना पैसा इकट्ठा करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा पैसा आप ज़कात की मद में इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरीके से तिजारत, अल्लाह ताला फरमाता है इसने तिजारत को हलाल करार दिया है, सूद को हराम करार दिया है। आप मुल्क की मईशत ठीक करना चाहते हैं सूद की बुनियाद पे, जो कि अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग है, कैसे ठीक करेंगे? आप ये कहते हैं कि इंटरनेशनल निज़ाम मालियाती फंड के साथ, IMF के साथ, सबके साथ हमें मजबूरन सूद पे काम करना पड़ता है। चलो मुल्क के अंदर तो तुम सूद खत्म कर सकते हो ना, रियासत के इदारे तो एक दूसरे के साथ सूद खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के सरकारी बैंक हुकूमती इदारों को कर्ज देते हैं, उस पर सूद क्यों देते हैं? स्टेट बैंक अपने रियासत के इदारों को कर्ज देती है, उस पर सूद क्यों लेती है? यहां सूद को तुम एक
کانسیپٹ، ایک تصور کے طور پر حرام کر کے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کہہ کے ختم کرنے کی کوشش تو کرو. دیکھو تمہارے پروویڈنٹ فنڈ میں سود دے رہے ہوتے ہیں، ساری سکیمز تمہاری سود پہ چل رہی ہیں کہ جو مرضی نیشنل سیونگز ہو یا سود، تم انٹرسٹ بیسڈ ہیں، سود لوگوں کو کھلا رہے ہو، پھر کہتے ہو ملک کی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہی تم کو بتانے کا مقصد تھا کہ قربانی کا ایک حکم کھربوں روپے کی صدقات ایک دن میں 2 دن میں نکال کر لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے. زکوٰۃ کا ایک حکم کھربوں روپے کے صدقات اور زکوٰۃ پیسے نکل کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. حکومت کو پتہ بھی نہیں چلتا، حکومت کا کوئی اختیار اور طاقت اس کنٹرول نہیں ہے ان 2 عبادات کے اوپر. تو جب حکومت چاہتی ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک کرے تو ملک میں تجارت کو فروغ دو، سود کو ختم کرو. کوشش کر کے دیکھو تمہیں اس کی برکتیں خود نظر آنی شروع ہو جائیں گی. آرگنائز کرو زکوٰۃ کے نظام کو. صرف لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ حکومت زکوٰۃ کو حرام ضائع نہیں کرے گی. لوگ حکومت کو زکوٰۃ دیں گے. جو تم انکم ٹیکس میں 100-200 ارب روپیہ جمع کرتے ہو، تمہیں 1000 ارب روپیہ صرف زکوٰۃ کا مل جائے گا اگر لوگوں کو تم پر اعتبار ہو گیا. انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی اپنا صاحب نظر، صاحب بصیرت، قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر پاکستان میں آیا جس پر قوم کو اعتبار ہوگا، تو پھر اس کو کسی سے باہر سے پیسے مانگنے کی ضرورت. تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے زاہد حمید نے پاکستان کی اکنومی کے لیے ایک زکوٰۃ کا نیا پنڈا بتا دیا ہے. اور پاکستان ویسے بھی دنیا بھر سے جو قرضے لے رہا ہے، یہ قرضے کبھی بھی واپس نہیں کر پائے گا. یہ ایک طرح سے پاکستانیوں کو زکوٰۃ ہی مل رہی ہے اور زکوٰۃ کے انصار ہی پاکستان چل رہا ہے. اب آگے آنے والے دن بھی پاکستانیوں کے لیے کافی بھاری ہوں گے، تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا کیا ہوگا. ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک جے ہند، وندے ماترم.